खाने पीने की चीज़ों पे, सब्जियों में, फल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली सरकार को कुछ काम करना चाहिए महंगाई पे, जिस दिन प्रतिदिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, और आम आदमी जिस तरीके से अपनी दिनचर्या पे ध्यान दे रहा है कि किस तरीके से आमदनी के नाम पे कुछ है नहीं और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा हो रहा, मैं तो कहूँ और ज़्यादा बढ़ावे, सरकार बहुत बढ़िया है, पब्लिक को लूट रही है बस, और कुछ ना। अब जो ये महंगाई बढ़ी है विकिरण की वजह से बढ़ी है। रेट वेट कम करें, सब चीज़ महंगी कर दी, आटा दाल चावल तेल 200 रुपये किलो, फिर दिक्कत तो होगी, मीडियम आदमी को तो होगी मैडम। किसको कहे जी, खाने वाला अपनी खा लेता है, अब जिसने बढ़ाया है क्या कर सकते हैं, खाना तो है ही, खाना तो खाना ही है। महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगारी ज़्यादा है, काम है नहीं, लोग को आमदनी है नहीं, खर्चा ज़्यादा है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। गरीब लोग कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला मंडी में और जिस तरीके से लगातार बढ़ती महंगाई बढ़ती जा रही है, अब ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों में भी जिस तरीके से जीएसटी बढ़ा है, आज इस बारे में लोग क्या सोचते हैं, आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और दुकानदारों से और जानते हैं उनकी राय। बढ़ती महंगाई के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत हो ही रही है मैडम, और क्या महंगाई तो सस्ता है क्या। जिस तरीके से लगातार अभी खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों पे भी जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा हो रहा, मैं तो कहूँ और ज़्यादा बढ़ावे, सरकार बहुत बढ़िया है, पब्लिक को लूट रही है बस, और कुछ ना। तो इससे मतलब जो है अभी खाने पीने की चीज़ें जिस तरीके से आपकी दुकान है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा है? धंधा है ही ना बिल्कुल भी, आधी से भी कम धंधा है, पब्लिक के पास पैसा ही ना होगा तो फ्रूट पेट भरे पे तो खावे आदमी, पहले तो रोटी खाएगा, अब रोटी पे भी जीएसटी लग गई तो क्या करेगा आदमी। महंगाई तो है ही मैडम, अब क्या करे, और रोटी खानी मुश्किल है बस आज के ज़माने में, बस ये है। बहुत शुक्रिया आपका। आज जो इस तरीके से ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई बढ़ रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पीछे से ये फसल कम है इस बार, आम की फसल बहुत कम हुई थी इस बार, इसलिए आम बहुत महंगा है। तो आपको मतलब ये लगता है कि फसल कम होने की वजह से महंगाई है? फसल कम होने की वजह से पीछे से फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो इस वजह से भी महंगाई है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो बढ़े हैं वो भी तो महंगाई का हिस्सा है? नहीं, महंगाई का हिस्सा है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस जब बढ़ जाते हैं तो ये सब ट्रांसपोर्ट चार्ज जब बढ़ जाते हैं माल पे पड़ता है ना, तब वो तो, और जब माल पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा आगे। कुछ हुई है? वो दुकानदारी खूब हो रही है जी हमारी तो, और गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है बढ़िया बस। अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये तो राज्य ये जो अब महंगाई बढ़ी है, अब जो ये महंगाई बढ़ी है विकिरण की वजह से बढ़ी है, यूक्रेन की वजह से हाँ, जो जंग विकिरण में जो जंग हुई है। और यूक्रेन के जंग से भारत को क्या नुकसान है? पूरी दुनिया के लिए होता है महंगाई। पर यूक्रेन से तो कुछ ज्यादा व्यापार के रिश्ते नाते थे नहीं भारत के, वो नहीं है, लेकिन फिर भी होती है ऐसे। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम बस बड़ी परेशानी है महंगाई से, तुम्हें पता ना है, हर चीज़ महंगी हो गई, बताओ। तो जिस तरीके से अभी आप चीजें लेने आते हो या बेच रहे हो, तो इस पे क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है मैडम, दुकानदारी नहीं है पहली जैसी पहली दुकानदारी थी ना, अब है ही नहीं। अब तो मतलब कस्टमर आना कम हो गए या फिर वो मोल भाव करते हैं? मोल भाव भी करते हैं, कस्टमर भी कम होगा पहले से अब। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकारी होगी और कौन होगा जिम्मेदार, बताओ कौन चला रहा है सरकार, वो इसी तरह से पूछेंगे। बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो आप क्या सवाल रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं साहब? यही है, कुछ सोचें, कुछ इसका हल निकालें, और क्या है, कुछ रेट वेट कम करें, सब चीज़ महंगी कर दी, आटा दाल चावल तेल 200 रुपये किलो, फिर दिक्कत तो होगी, मीडियम आदमी को तो होगी मैडम। तो सब्जियां खरीद रहे हैं, तो पहले से अब में क्या महंगाई का क्या असर है, क्या लग रहा है आपको? बहुत महंगा है, कीमतों में कुछ ज़्यादा बढ़त हुई है, क्या है? बढ़त हुई है। किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं इसको? आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस चल रही है जी, क्या करें। तो आपने सब्जी ले रहे हैं, खरीदी, तो क्या आपको लग रहा है कैसे कुछ ज़्यादा जो उछाल आया? कॉलोनीज में जो होते हैं उनसे तो थोड़ी सस्ती है यहाँ पे, अगर बाहर कुछ 50 का है, लेकिन पहले से फिर भी कीमतों में कुछ तो फर्क आया, थोड़ा फर्क आया है जी। उसमें आया है प्याज टमाटर पर, रोज की चीजें लेनी है, क्या करें। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? अब किसको कहे जी, खाने वाला अपनी खा लेता है, अब जिसने बढ़ाया है क्या कर सकते हैं, खाना तो है ही, खाना तो खाना ही है, क्या कर सकते हैं जी। क्या चाहेंगे अभी बढ़ती महंगाई पे? फलों सब्जियों बेसिक जो खाने पीने की चीज़ों है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो क्या बताए, सब महंगाई तो है ऐसे। महंगाई बढ़ रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
क्या कहो, महंगा है, ऐसी कोई चीज़ ले ही नहीं सकते इस मंडी में। अभी आप सब्जी लेने आए हो, क्या महंगा लग रहा है आपको इनमें? डबल रेट है, क्या सभी चीज़ का डबल रेट है। जो 10 मिलता था वो अब 30 मिल रहा है, 25। तो क्या लगता है इससे आपको सिर्फ थोड़ी बहुत फर्क पड़ता है या इससे घर के खर्चों में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। किसे जिम्मेदार मानती है इसके लिए? सरकारी जिम्मेदार है, और कौन है? तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी भैया, सबकी रोजी रोटी चले, अमीर क्या गरीब क्या, खाना तो सबको ही चाहिए। खाने पीने की चीज़ों पे, सब्जियों में, फल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऑब्वियसली सरकार को कुछ काम करना चाहिए महंगाई पे, जिस दिन प्रतिदिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी जिस तरीके से अपनी दिनचर्या पे ध्यान दे रहा है कि किस तरीके से आमदनी के नाम पे कुछ है नहीं और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट को इस पर कुछ काम करना चाहिए जो जिससे आम आदमी को राहत मिले। तो आपको क्या लगता है सिर्फ इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध के बाद कुछ लॉजिस्टिक पे जितने टैक्सेस लगे और जो भी नुकसान गवर्नमेंट को झेलना पड़ा है, टैक्सेस पे बढ़ोतरी है और उसी कारण पेट्रोल में महंगाई दिन प्रतिदिन, वही उन्हीं चीज़ों की वजह से महंगाई पे इफेक्ट पड़ रहा है। बोलना चाहेंगी बढ़ती महंगाई को लेकर? महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगारी ज़्यादा है, काम है नहीं, लोग को आमदनी है नहीं, खर्चा ज़्यादा है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, गरीब लोग कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो इसके लिए आप मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? सारे जो मोदी सरकार हो, दिल्ली का केजरीवाल हो, जो भी है स्टेट वाइज, उनको कम करना चाहिए। तो अभी जिस तरीके से जीएसटी लगी है खाने पीने की चीज़ों में, दूध दही और पैकेट जो भी चीज़ें हैं, तो उस बारे में क्या? वापिस लेना चाहिए उनको, वापिस लेना चाहिए। लोग को रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार का व्यवस्था करना चाहिए उनको। और ये तो सरकार खुद को चलाने के लिए लगा रही है ना, वरना सरकार कैसे चला पाएगी? सरकार कैसे चला पाएगी तो जनता लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, गरीब आदमी कैसे रोटी खाएंगे, वो भी तो सोचना चाहिए उनको। और ये तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार तो कहते हैं कि अपना रोज़गार जो है आप खुद बनाइए, आपको लोन देती है। क्या रोज़गार बनाए? आधार उद्योग जैसे सरकार ने लाए हैं। सरकार लाते हैं, जो भी लोन देंगे उस पर ब्याज देना पड़ेगा लोग को। ऐसे कोई किसी को थोड़ी लोन देता है, उसके लिए आपको पहले वो प्रॉपर्टी का कागज़ लेते हैं, चाहे कोई भी आप ये एजुकेशन का सर्टिफिकेट। तो आपके हिसाब से वो लोन मिलना भी मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है जी। सस्ती कैसे होगी? अब आम की फसल जा रही है तो महंगा होएगा ही होएगा। बढ़ती महंगाई पर आम की फसल जाती है, लेकिन फिर भी आम तो इन दिनों सस्ता हो जाता है। सस्ता मैम जैसे पीछे से आ रहा है ऐसे बिकता है। पहली बात तो अभी सब्जी में, आम में, ये तो बहुत आम सब्जी हो रही है, बहुत मंदा हो रहा है। आलू 20 रुपये किलो हो रहा है, प्याज 16 रुपये किलो हो रही है, नींबू 30 रुपये किलो हो रहा है, मिर्च 20 रुपये किलो हो रही है, आम 50, 60, 70 बिक रहा है। ये तो फसल का माल आता है। तो देखो उसमें चीनी हुई, तेल हुआ, आटा हुआ, रिफाइंड हुआ, उन पे महंगाई है बहुत ज़्यादा है। ये आप थोड़ी महंगाई सब्जी हो जाती है, आप तुरंत आ जाते हो, आते हो नहीं आते, आप तुरंत सब्जी महंगी होती है तुरंत आते हो। सब्जी महंगी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मंदी सब्जी है। महंगाई तो ये है, आटा हुआ, तेल हुआ, चीनी हुई, इस पर महंगाई देखो। गरीब आदमी कहाँ से खा लेगा? इतनी मजदूरी, इतनी इनकम नहीं है। पहले हम 1500 कमा रहे, अब 200-300 रुपये कमाते हैं। अब 4 बच्चे कैसे करता है, कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार, हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सरकार इधर से इधर कर रखी है, महंगाई बढ़ा रखी है। कौन जिम्मेदार? अगर आप ये कहते हैं सब्जी महंगी नहीं, दूसरी चीज़ें महंगी, तो दूसरी चीज़ें जो जनता लेने जाती है वही जनता सब्जियां भी खरीदने आती है। देखो सब्जी में, सब्जी में तो आम आदमी भी ले आता है, गरीब से गरीब, मालदार से मालदार। सब्जी में कोई वो नहीं है, आदमी इतना होता है, महंगी बहुत है। नहीं, अब 50 रुपये किलो बिक रहा है, 14 आम 50 बिक रहा है। वो चीज़ें लोग खरीदते हैं, वही चीज़ें लोग सब्जी भी खरीदने आते हैं, वही लोग राशन भी खरीदने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर उनकी जेब में पड़ता है। तो सब्जी में भी अगर वो मोल भाव करेंगे, सब्जी महंगा का 20 रुपये किलो, आटा 25 रुपये किलो, रिफाइंड 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, तो जेब में उनके असर पड़ता है जब तो यहाँ आकर वो बार्गेन करते हैं। अब देखो पेट तो मांगता ही है, जाहिर सी बात है कि 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, गरीब आदमी खाएगा कहाँ से? बच्चों को भूखा कोई मारेगा? मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा, किस तरीके से चलाएगा? अपने बच्चों का पेट जरूर भरेगा।